हेलो बच्चों, वेलकम बैक एके नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यूज करने वाले, जो आप लोग का एमपीपीएनएसटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपनी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट हुई है जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से अभी अपनी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोग का जीव जगत, उसकी अपनी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज अपनी लास्ट क्लास होने वाली है। जो भी बचे हुए एमसीक्यूज है वो आज अपन लोग प्रैक्टिस करने वाले। अपने एमसीक्यूज किस बेस पे है? एनसीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड पे अपन लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी रीड करके आइए और यहाँ पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है। आगे अपन लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्गी को संवर्ग से तात्पर्य है। एक वर्गी की संवर्ग से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन किस प्रकार से दिए हुए हैं? वर्गीकरण की मूल इकाई पर, वर्गी की पदानुक्रम के एक स्तर पर, संबंधित जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन करने में सक्षम है, संबंधित जीवों का समूह परंतु आपस में स्वतंत्र प्रजनन नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गी की पदानुक्रम में एक स्तर में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। वर्गी की संवर्ग से तात्पर्य क्या है? वर्गी की पदानुक्रम के एक स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी जगतों के मध्य केवल वह वर्ग जो प्रकृति में एक जैविक सशक्त इकाई की तरह अस्तित्व में होता है। सभी जगतों के मध्य केवल वह वर्ग जो प्रकृति में एक जैविक सशक्त इकाई की अस्तित्व में रहता है। पहला ऑप्शन दिया जाति, वंश, संघ या भाग, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है? जगत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका राइट आंसर हो जाएगा वंश। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सभी जगतों के मध्य केवल वह वर्ग जो प्रकृति में एक जैविक सशक्त इकाई की तरह अस्तित्व में होता है। क्या रहता है? वंश है, जो स्वतंत्र जैविक सशक्त इकाई की तरह अस्तित्व में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्गी की पदानुक्रम में वंश इन दो के मध्य स्थित होता है। एक वर्गी की पदानुक्रम में वंश इन दो के मध्य स्थित होता है। तो क्या क्या दिए हुए हैं ऑप्शन में? जगत व वर्ग के, संघ व गण के, गण व जाति के, कुल व जाति के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कुल व जाति के मध्य में होता है क्या? वंश। ठीक है, वर्गी के पदानुक्रम के 7 चरण होते हैं, उनको याद रख लीजिएगा। उससे क्वेश्चन आप लोग के बहुत बनते हैं, पूछ लेगा किस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन आते हैं। तो उसकी बेस पे ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक वर्गी की पदानुक्रम में वंश किन की मध्य में आता है? कुल व जाति के मध्य में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जातियों का एक समूह जो एक दूसरे से पुष्पी भागों की बाह्य आकृति संबंधित लक्षणों में समान होते कहलाते हैं। जातियों का एक समूह जो एक दूसरे से पुष्पी भागों की बाह्य आकृति संबंधित लक्षणों में समान होते कहलाता है। पहला दिया कुल, दूसरा दिया प्रजाति, तीसरा ऑप्शन दिया वंश, चौथा ऑप्शन दिया क्या? भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? जातियों का एक समूह जो एक दूसरे से पुष्पी भागों की बाह्य आकृति, मतलब क्या दिया है? पुष्पी भागों की बाह्य आकृति और संबंधित लक्षणों में समान होते हैं। क्या क्या समान होते हैं? पुष्पी भागों की बाह्य आकृति संबंधित लक्षणों में समान होते हैं। तो क्या समान होते हैं आप लोग का? वंश समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल से निम्नलिखित स्तर का वर्गीकी संवर्ग है। कुल से निम्न स्तर का वर्गीकी संवर्ग क्या है? पहला ऑप्शन दिया है वर्ग, दूसरा ऑप्शन दिया जाति, तीसरा ऑप्शन दिया संघ, चौथा ऑप्शन दिया है वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंश। ठीक है, कुल से निम्न स्तर का वर्गीकी संवर्ग क्या है? तो वंश है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक के आधार पर वायरस को निम्न के अंतर्गत रखा गया है। केंद्रक के आधार पर वायरस को निम्न के अंतर्गत रखा गया। बताना है आपको, प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट आंसर अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रोकैरियोट्स के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सत्य जाति उस समष्टि की बनी होती है जो, एक सत्य जाति उस समष्टि की बनी होती है जो
पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, समान कर्म स्थिति को साझा करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया आपस थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, उसे करेक्ट करना था। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सत्य जाति में उस समष्टि की बनी होती है जो समान कर्म स्थिति को साझा करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया आपस में प्रजनन करते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया समान भोजन पर निर्भर होते हैं। चौथा ऑप्शन दिया भौगोलिक रूप से अलग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपस में प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज जितने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण। उसके बहुत सारे अपन लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे एमसीक्यूज बहुत सारे पूछे जाने की संभावना होती है। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक शब्दावली में समान जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन कर प्रजनन योग्य वंशज उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं कहलाता है। क्या दिया हुआ है आप लोग का, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रही। जैविक शब्दावली में समान जीवों का समूह क्या बोला गया है, समान जीवों का समूह बोला गया है जो आपस में प्रजनन कर प्रजनन योग्य वंशज उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया जाति, दूसरा ऑप्शन दिया वंश, तीसरा ऑप्शन दिया उपगण, चौथा ऑप्शन क्या दिया है, कुल दिया। तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर अपन लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाति। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्गीय संवर्ग में एक या एक से अधिक संबंधित गण होते हैं। निम्न में से किस वर्गीय संवर्ग में एक या एक से अधिक गण होते हैं। पहला ऑप्शन दिया संघ या भाग में, वंश में, कुल में या वर्ग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग में क्या होते हैं, वर्गीय की संवर्ग में एक या एक से अधिक क्या होते हैं, संबंधित गण किस में होते हैं, एक या एक से अधिक संबंधित गण किस में होते हैं, आप लोग के वर्ग में होते हैं। ये एनसीईआरटी से एज इट इज़ आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म को पहचानने के लिए सामान्यतः पुष्पीय लक्षण प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंजियोस्पर्म को पहचानने के लिए सामान्यतः पुष्पीय लक्षण प्रयोग में किए जाते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया प्रजनन भाग अधिक संरक्षित होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया फूलों को सुरक्षित रूप से परिरक्षित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया फूलों के साथ अच्छे से कार्य किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन दिया क्या फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग और सुगंध होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रजनन भाग अधिक संरक्षित होते हैं। एंजियोस्पर्म के लिए सामान्यतः पुष्पीय लक्षण प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि प्रजनन भाग अधिक संरक्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। वनस्पति उद्यानों का मुख्य उद्देश्य यह प्रदान करना होता है। वनस्पति उद्यानों का मुख्य उद्देश्य यह प्रदान करना होता है आनंद लेने हेतु सुंदर क्षेत्र, ट्रॉपिकल पौधों के लिए संरक्षण। तीसरा ऑप्शन दिया जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म का एक्स सिटू संरक्षण। चौथा ऑप्शन दिया जंगली जीव जंतुओं की प्राकृतिक वास स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म का एक्स सिटू संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या वनस्पति उद्यानों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म का एक्स सिटू संरक्षण होता है। वनस्पति उद्यानों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जनन द्रव्य जर्म प्लाज्म का एक्स सिटू संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। कौन सा वर्गीय सहायता साधन किसी विशेष समय पर संग्रहित वंश या कुल की संपूर्ण जानकारी का विवरण होता है। कौन सा वर्गीय सहायता साधन, कौन सा वर्गीय सहायता साधन किसी विशेष समय पर संग्रहित वंश और कुल की संपूर्ण जाति देता है, जानकारी देता है। तो पहला ऑप्शन दिया वर्गीय कुंजी, हर्बेरियम, मोनोग्राफ या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, मोनोग्राफ। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से अपन लोग। एक वर्गीय पदानुक्रम
में हम जैसे जैसे जाति से संघ की ओर जाएंगे तो सामान्य लक्षणों की संख्या क्या होगी। एक वर्गीय पदानुक्रम में जैसे जैसे हम जाति की से संघ की ओर जाएंगे तो सामान्य लक्षणों की संख्या क्या होगी, कम होती जाएगी, अधिक होती जाएगी, समान रहेगी या अधिक हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का। इसका राइट आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर अपन लोग देख लेते हैं क्या होता है। जाति से संघ की ओर अपन जाते हैं तो क्या होता है आप लोग के लक्षणों में। तो इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होती जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाति से संघ की ओर अपन लोग जाएंगे तो इसकी सामान्य लक्षणों की संख्या में कमी होती जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप वर्गीकरण हेतु प्रयुक्त इकाइयों में से निम्न में से कौन सा प्रत्यय वर्गीकरण की कुल फैमिली की श्रेणी को दर्शाता है। मतलब कि एंड में क्या जोड़ा जाता है, वर्ग के बारे में, कुल के बारे में पूछा है ना, कुल की फैमिली के बारे में क्या दर्शाता है। मतलब कि क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रही, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। पादप वर्गीकरण हेतु प्रयुक्त इकाइयाँ जो होती है ना, जिसमें कि प्रत्यय वर्ग कुल के लिए या फैमिली के लिए क्या जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डैश ACEA जोड़ा जाता है एंड में। ठीक है, कुल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शब्द वर्गीकरण एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे हम लोग, कौन से नंबर का क्वेश्चन था। शब्द वर्गीकरण पद्धति दर्शाता है। शब्द वर्गीकरण पद्धति दर्शाता है, क्या दर्शाता है आप लोग का, अंग तंत्रों की पहचान और अध्ययन को, पौधे व जंतुओं की पहचान और परिरक्षण को, जीवों के प्रकार की विविधता और उनके संबंध को, जीवों के वास स्थान और उनकी वर्गीकरण के अध्ययन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवों के प्रकारों की विविधता और उनके संबंधों को। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ, शब्द वर्गीकरण पद्धति दर्शाता है जीवों के प्रकारों की विविधता और उनके संबंधों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वंश दर्शाता है। वंश किसी चीज़ को दर्शाता है, एक व्यक्तिगत पौधे या जंतु को, पौधों या जंतु के संग्रह को, पौधों या जंतु की समीपस्थ जातियों के समूह को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौधों या जंतुओं की समीपस्थ जातियों के समूह को। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जंतुओं के वर्गीकरण में वर्गी की इकाई संघ पादपी वर्गीकरण के कौन से पदानुक्रम के समांतर है। पहला दिया वर्ग, दूसरा दिया भाग, तीसरा दिया गण, चौथा ऑप्शन दिया कुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, जंतुओं के वर्गीकरण में वर्गी की इकाई संघ पादपी वर्गीकरण में कौन से पदानुक्रम के समांतर होता है। तो भाग के आप लोग के समांतर होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति उद्यानों और जंतु उपवनों में क्या होता है। वनस्पति उद्यानों और जंतु उपवनों में क्या होता है, केवल स्थानीय जीवित जातियों का संग्रहण होता है, केवल बाहरी जीवित जातियों का संग्रहण होता है, स्थानीय और बाहरी जीवित जातियों का संग्रह होता है, केवल स्थानीय पौधे और जंतुओं का संग्रह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानिक और बाहरी जीवित जातियों का संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एकदम करेक्ट टिक करके आते, क्योंकि बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वनस्पति उद्यानों और जंतु उपवनों में क्या होता है, स्थानीय और बाहरी जीवित जातियों का संग्रह किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्गी की कुंजी पौधों और जंतुओं की पहचान और वर्गीकरण का एक वर्गीकी साधन है। वर्गी की कुंजी पौधों और जंतुओं की पहचान और वर्गीकरण का एक वर्गीकी साधन है। यह निम्न को बनाने के लिए प्रयुक्त होती है, मोनोग्राफ, फ्लोरा, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ए व बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, वर्गी की कुंजी पौधों और जंतुओं की पहचान वर्गीकरण की एक वर्गीकी साधन जो निम्न को बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, मोनोग्राफ्स बनाने के लिए भी प्रयुक्त होता है और फ्लोरा बनाने के लिए भी आप लोग का प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सभी जीवित जीव आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं क्योंकि सभी जीवित जीव आपस में एक दूसरे से जुड़े होते क्यों होते हैं? उनमें एक ही प्रकार का समान आनुवंशिक पदार्थ होता है, अलग अलग मात्रा में समान आनुवंशिक पदार्थ को रखते हैं, सभी कोशिकीय संगठन समान होता है या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर अपन लोग चेकआउट कर लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा अलग अलग मात्रा में समान आनुवंशिक पदार्थ को रखते हैं। सभी जीवित जीव आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं क्योंकि अलग अलग मात्रा में समान आनुवंशिक पदार्थ को रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सजीवों का एक परिभाषित लक्षण है? अभी तक के आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं तो आप लोग को ये इस क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली बनना ही चाहिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, वृद्धि, प्रजनन, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता या बाह्य उद्दीपनों की प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या, बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया। कौन सा गुण क्या है, परिभाषित करता है? निम्न में से कौन सा सजीव का एक परिभाषित लक्षण है? तो क्या दिया हुआ है, बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप लोग पीएनएसटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एम्स एग्ज़ाम की या सीजीपीएससी नर्सिंग, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सिंग के लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी रीड करके आइए। यहाँ पे मैं जो भी आप लोग का एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवा रही है तो उनके एमसीक्यूज़ आप लोग यहाँ पे आके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा, आप लोग के चैप्टर बहुत अच्छे से कम्प्लीटली प्रैक्टिस करके हो जाएगा, कम्प्लीटली पढ़ के हो जाएगा, तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप लोग का 1 महीना आप मान के चलिए, क्योंकि 20 मई तो आज हो चुकी, 20 से 21 मई हो चुकी है, तो इसके बाद आप लोग के पास 10 दिन ये आप लोग का क्या मई के बचते हैं। उसके बाद 1 महीना आप लोग के पास वो बचेगा, मतलब टोटल आप लोग के पास 40 दिन अब बचे हैं एग्ज़ाम को, क्योंकि आप लोग के जुलाई के फर्स्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 40 दिन आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब आप लोग एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल में आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कितना टाइम देना है, उस हिसाब से आप लोग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते चलिए। और लेक्चर को आप लोग देखिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए 20 से 30 मिनट की क्लास लेके आऊँगी, ज़्यादा लंबी क्लास लेके नहीं आऊँगी, जिसमें आप लोग को बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। आप लोग कहीं और से एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस मत कीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ मैं आप लोग लेके आ रही हूँ। आप लोग सिर्फ थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग चैनल पे आइए। यहाँ पे जो भी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवाती हूँ वो प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास अपनी यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट आप लोग लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट और लेकर के आऊँ, ताकि आप लोग के एज इट इज़ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाए। तो चलिए आज का वीडियो अपन लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।